दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप यूपीआई की मदद से आप गूगल पे से, फ़ोनपे से, पेटीएम से, भीम ऐप से, किसी भी यूपीआई ऐप से आप यहां पर कोई पेमेंट करते हैं और जो पेमेंट का अमाउंट होता है वह थोड़ा बड़ा होता है और फिर यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपके अकाउंट को यहाँ पर फ्रीज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आप कोई दूसरा पेमेंट करते हैं तो वह नहीं जाता है, क्योंकि कई बार बैंक को लगता है कि यह ट्रांजैक्शन आपके द्वारा नहीं किया गया है, कोई फ्रॉड आपके साथ ऐसा किया है। तो कई बार यह हो जाता है। कई बार आपने यह देखा होगा कि आप जैसे ही कोई मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि 40,000 50,000 रुपये किसी को भेजते हैं, उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन का कॉल आता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने ट्रांजैक्शन किया है। और जो कॉल आता है वो रोबोट कॉल होता है और यहाँ पर उस कॉल के बाद कई बार आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो इसके बाद आप यहाँ पर घबरा जाते हैं कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, अब हम क्या करें। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके द्वारा ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया गया है और अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके सिक्योरिटी के लिए ही ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने नहीं किया है तो जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है तो यहाँ पर एक नंबर दिया रहता है कि अगर आपके द्वारा यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो फिर आप इस नंबर पर कॉल करके इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करें, या फिर आप सीधे कस्टमर केयर को कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके द्वारा ही ट्रांजैक्शन किया गया है तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे यहाँ पर अपने अकाउंट को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, यहाँ पर आपका यूपीआई जो है वह ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर टेम्प्रोरी यानी कि कुछ समय के लिए आपका यूपीआई ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर केयर को जब कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह ट्रांजैक्शन आपके द्वारा ही किया जाता है, फिर यहाँ पर जो भी कस्टमर केयर अधिकारी होते हैं वे आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। वे आपसे रिलेटेड आपका सवाल पूछेंगे जिससे कि वह कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर कोई फ्रॉड व्यक्ति तो बात नहीं कर रहा है। वह यहाँ पर आपसे आपका पैन नंबर, आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपके एड्रेस का पिन कोड, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब वे संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आपका यूपीआई एक्टिव कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन होने लगता है। तो यहाँ पर कई बार यह होता है, कई लोग के साथ ऐसा होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रांच भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर घर बैठे कस्टमर केयर अधिकारी को कॉल करके यहाँ पर अपने यूपीआई को फिर से एक्टिव करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरी एक पर्सनल सलाह आप लोगों को है कि अगर आप कोई भी मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यूपीआई से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है और अगर आप बैंक में जाके कंप्लेन करते हैं तो जो भी बैंक से आप अपने गूगल पे, फ़ोनपे को ऐड किए थे, फिर बैंक भी यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि वहाँ पर आपने थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया है। तो मेरी यह आपको सलाह है कि अगर आप छोटा मोटा पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम यूज करें। लेकिन अगर आप मोटा पेमेंट किसी को करते हैं तो आप उसके अकाउंट में पे करें। आपका बैंक का जो भी मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, आप उसे एक्टिवेट करके रखें और वहाँ पर आप बेनिफिशियरी ऐड कर लें और आप NEFT, IMPS आप करें। यहाँ पर यह आपके लिए सिक्योर रहेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो फिर यहाँ पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर कोई भी समस्या होता है तो बैंक यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। लेकिन वहीं अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से करेंगे, आप गूगल पे से करेंगे, फ़ोनपे से करेंगे, तो फिर कई बार यह कंप्लेन होता है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक यहाँ पर डिनाई कर देता है। बैंक का कहना होता है कि यहाँ पर आपने तो थर्ड पार्टी ऐप यूज किया है, यहाँ पर बैंक का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं हो। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर अगर मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग से करें। और अगर आप छोटा मर्चेंट को कोई पेमेंट करते हैं, आप यहाँ पर सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, कोई किराना का आइटम लेते हैं, तो फिर आप छोटा मोटा अमाउंट गूगल पे, फ़ोनपे से करें। लेकिन अगर कोई भारी ट्रांजैक्शन करना हो, आपको यहाँ पर मोटा अमाउंट किसी को ट्रांसफ़र करना हो, तो आपको मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का ही यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदार में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।